इस सवाल में देखो कह रहे एक दो संख्याओं का योग 19 है। दो संख्याएं हैं, क्या है नहीं पता, उनका योग कितना है 19। तो दो संख्याएं कुछ भी हो सकती है, मान लो एक 10 और एक 9 है, तो 10 और 9 दोनों को जोड़ के 19 आएगा। तो इसी तरह से दो संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती हैं। उसमें आगे कंडीशन है कि पहली संख्या के 1/3 भाग का मान कितना है 5। यहाँ ऐसे करके लिखा है 1/3 भाग का मान 5 है। तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग कितना है 19, और पहली संख्या के 1/3 भाग का मान कितना है 5। तो अब यहाँ ध्यान से समझो, दिया है दो संख्याओं का योग कितना है 19। संख्या दोनों में से एक भी नहीं पता है, तो जब भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो तो पहले एक संख्या तो मानना ही पड़ेगी, और जिसमें योग हो उसमें एक संख्या से ही हो जाएगा। तो माना पहली संख्या x है। अब ध्यान से समझो, अगर दो संख्याएं उनका योग 19 है और उसमें से एक संख्या अगर 5 है, तो दूसरी कितनी होगी 14 होगी। 14 होगी ना। अगर एक 10 है तो दूसरी 9 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है 19। तो अगर एक 10 है तो दूसरी 9 होगी, तभी तो दोनों को जोड़ के 19 होगा। तो अगर हमें एक पता लग जाए कि एक 10 है, तो दूसरी वाली आसानी से निकल जाएगा, जो उसका टोटल है उसमें से ये घटा दो तो दूसरी बच जाएगी। 19 में से 10 घटाओ 9 बचेगा। अगर एक 12 है तो 19 में से 12 घटाओ, दूसरी वाली कितनी होगी 7। तो ठीक वही कंडीशन यहाँ लगा दो। अगर एक x है तो योग जो दे रखा है 19, योग मतलब पहली प्लस दूसरी संख्या, दोनों को मिला के तो 19 है। अब इसमें से पहली कितनी है x, तो इसे ऐसे लिखना दूसरी बराबर 19, यानी यहां से दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 19 माइनस एक्स। ये x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है 19 माइनस एक्स। अब इसके बाद आगे जो कंडीशन है, पहली संख्या के 1/3 भाग का मान कितना है 5। तो यहां लिखना प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो सवाल कह रहा है वही कर दो। 1/3 भाग का मान 5 है, किसका पहली संख्या के, पहली संख्या का 1/3 भाग, और मान कितना हो रहा है इसका 5। बात समझ आ गई। अगर इसके 1/3 भाग का मान 5 है तो अब इसको हल कर देंगे। का की जगह पे क्या लगाते हैं, देखो पहले तो पहली संख्या है लिखा हुआ, तो पहली संख्या कितनी है x। तो पहली संख्या की जगह x, का की जगह गुणा, और बाकी 1/3 बराबर 5। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये 5, ये 3 इधर चला जाएगा गुणा में, कितना हो जाएगा 5 गुणा 3, यानी x बराबर 5 तिया 15। तो ये क्या निकल के आया x का मान, और x क्या था पहली संख्या। बात समझ आ गई। तो पहली संख्या निकल कर आ गई कितनी 15। अब ध्यान से समझो, तो इसी तरह दूसरी संख्या भी निकाल दें। दूसरी संख्या वो कितनी है 19 माइनस एक्स, ये है। ठीक है, तो यहां से 19 माइनस एक्स का मान कितना आया है 15। 19 में से 15 गया 4। अब दोनों संख्याएं तो हमें पता लग चुकी है कि एक संख्या 15 थी और एक 4 थी, तभी दोनों का योग कितना था 19। तो 15 और 4 को जोड़ेंगे योग 19 आ जाएगा। योग मतलब दोनों का जोड़। तो ये आ चुका है, पर सवाल में ये नहीं पूछा गया है। सवाल में कुछ और ही पूछा है, दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान। तो अब जो निकालना है
वो निकालो। दूसरी संख्या का 1/2 भाग, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अब ध्यान दो, दूसरी संख्या क्या है? 19 - x, ये नहीं है। ये तो हमने, जब हमें संख्या नहीं पता थी, ये तो तब थी। अब तो हमें संख्या पता चल चुकी है। दूसरी संख्या कितनी है? 4। तो दूसरी संख्या की जगह 4, का की जगह, और बाकी 1/2। 2 से ये कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे संख्या कट जाती, 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4। तो ऊपर 2 गुणा 1/1, तो इन 1 से तो कोई फर्क है नहीं, 2 1 कम 2 बटे में 1 रहेगा। 1 से 2 को भाग करोगे, आना 2 ही है। तो 1/2 भाग का मान कितना हो जाएगा? 2। ये है आंसर। ये संख्याएं तो सुविधा के लिए निकाला था। ठीक है, नोट करो इसको। ये सवाल देखो, इसमें लिखा है यदि 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य ₹5400 है, तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा? मतलब 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य ₹5400 दे रखा है, तो 1/2 मीन्स आधा। आधा किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा? तो याद रखो, कभी भी एक चीज का मूल्य दे रखा है, एक वस्तु का, 1 किलोग्राम का, 1 लीटर का, किसी भी एक का अगर दे रखा है, और फिर चाहे आधे का पूछा, 2 का पूछा, 10 का, 50 का, 100 का, कितने का भी पूछा, तो अगर एक का दे रखा है, जितने का पूछा है उससे गुणा कर दो। बात समझ आ गई? सबसे साधारण तरीका है ये। 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य कितना है? 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य ₹5400। पूछा कितने का है? 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य। ये डॉट डॉट लगा दिया, इनकी जगह पे ये लिखना, ठीक है। तो इससे गुणा कर दोगे 5400 में 1/2 से। अगर यही 10 का पूछा जाता तो 10 से गुणा कर देते, 50 का पूछा जाता तो 50 से गुणा कर देते। और ये गुणा करने पर अगर यहाँ 10 होता तो इसकी सीधे सीधे गुणा कर देते, पर संख्या आ गई बटे में, तो बटे में संख्या आते ही ऊपर नीचे संख्याएं काटते हैं गुणा में, तो इनको काट दो। 2 दूनी 4, 5 में से 4 कटा, 1 बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, ये 2 जीरो बचे, इसी तरह लगा दो, यानी ₹2700। तो अगर 1 किलोग्राम चांदी 5400 की है, तो 1/2 मतलब आधा। आधा किलोग्राम चांदी इसके आधे मूल्य की होगी, तो 5400 का आधा ₹2700 होगा। तो ये ₹2700 की होगी। नोट करो इसे। ये सवाल है, इसमें लिखा है व्यंजक 2 - 3 + 4 भाग 3 गुणा 3 - 2 का मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, सभी कुछ है सवाल में। तो पहले क्या हल करना है? सबसे पहले भाग हल होती है, उसके बाद गुणा, और फिर प्लस माइनस, दोनों में कोई पहले कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। पर भाग और गुणा में सबसे पहले भाग ही होगी। ठीक है, तो जो व्यंजक दे रखा है इसको लिखो, 2 - 3 + 4 भाग 3 गुणा 3 - 2, ये है सवाल। तो इसमें पहले ये भाग हल करनी है, लेकिन ये देखो भाग किन संख्याओं के बीच में है? 4 और 3। तो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को भी हल कर सकते हो। 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि एक प्लस एक माइनस घटेगा, तो 3 में से 2 गया 1, और जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अभी इधर आ जाओ, प्लस 4, ये भाग जो वाली संख्या वो कहाँ जाएगी? बटे में। अब इधर कितना बचा? गुणा 3 माइनस का 2। अब 4 को 3 से भाग करें, या ये दिख रहा है भाग का हल करने का मतलब इसको बटे में तो लगा चुके, अब ये गुणा वाला हल करना है। तो अब ये देखो 3 ऊपर नीचे कट सकता है गुणा में, तो इसको काट दोगे, बचेगा -1 प्लस 4, और ये माइनस का 2, क्योंकि ये 3 से 3 कट गया तो बटे में कुछ बचा नहीं। ये -1, ये -2, दोनों माइनस वाली संख्याएं जोड़ दो,
तो -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3। दोनों संख्या माइनस की जोड़ेंगी, आंसर माइनस में ही रहेगा। +4, 1 - 1 प्लस घट जाएगा, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। और संख्या कौन सी बड़ी? प्लस की, तो ये प्लस का बचेगा। अगर माइनस की बड़ी होती तो माइनस बचता। ठीक है, नोट करो इसे।